तो स्वागत है आपका क्राफ्टलैंड पीसी बिगिनर ट्यूटोरियल्स की सीरीज के पार्ट 2 में। इस पार्ट में मैं आपको क्राफ्टलैंड पीसी के कुछ मेन चीजों को सिखाने वाला हूं। अगर आप भी एक बिगिनर हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरी उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्राफ्टलैंड पीसी में हम किसी चीज के लिए स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप ये सब चीजें कैसे कर सकते हो। एंड और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लो। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ साइड में से आप स्पॉन पॉइंट को ऐड कर लो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसी चीज के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ नीचे आपको आपके फोल्डर्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करो एंड आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ न्यू पर क्लिक करो एंड एक ब्लॉक स्क्रिप्ट को ऐड कर लो। यहाँ एक ब्लॉक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस पे डबल क्लिक करो एंड इसको ओपन कर लो। फिर यहाँ आपका स्क्रिप्ट सेक्शन खुल जाएगा। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कैसे स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, जिससे मैं इस स्क्रिप्ट को किसी पर भी लगाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मैं मैप में एक क्यूब को ऐड कर रहा हूँ। अब क्योंकि पीसी स्टूडियो में हमको स्क्रिप्टिंग करने के लिए हमें खुद से एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, इसीलिए अब उस स्क्रिप्ट फाइल को पता नहीं होता है कि आप किस चीज के लिए स्क्रिप्ट बना रहे हो। तो इसीलिए यहाँ आपको हर एक चीज का इवेंट ब्लॉक, हर एक चीज का स्क्रिप्ट ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। अब आपको लेना वो है जिस चीज के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। जैसे कि मुझे एक ब्लॉक के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है और ब्लॉक में ऑन अवेक जैसी चीजें यूज होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ से एक ऑन अवेक ब्लॉक ऐड करूंगा एंड एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक ऐड करके टारगेट में दिस एंटिटी रख दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसी स्टूडियो में स्क्रिप्ट फाइल हमको बनानी पड़ती है, इसलिए स्क्रिप्ट फाइल को पता नहीं होता है कि आप किस चीज के लिए स्क्रिप्ट कर रहे हो। इसीलिए हर एक स्क्रिप्ट फाइल में दिस एंटिटी उसके लिए एक नल एंटिटी होता है एंड उस नल एंटिटी की आप सिर्फ नेम एंड कुछ चीजें ही एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी लगाया है, एंटिटी में दिस एंटिटी है एंड मैं कोई इसकी प्रॉपर्टी को एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ ही प्रॉपर्टीज दिख रही है। क्योंकि मेरे पास ब्लॉक है तो इसीलिए मुझे एक टाइप ब्लॉक लेना पड़ेगा। अब मुझे इस टाइप ब्लॉक के अंदर वो टाइप सेलेक्ट करनी है जिसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। मैं क्योंकि एक ब्लॉक के लिए स्क्रिप्ट कर रहा हूँ एंड वो ब्लॉक एक लेवल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैं उस ऑब्जेक्ट के लिए लेवल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस टाइप ब्लॉक में। बट क्योंकि वो एक बेसिक स्केलेबल ब्लॉक है तो इसलिए मैं यहाँ बेसिक स्केलेबल सिलेक्ट करके वही टाइप सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इस टाइप ब्लॉक को अगर एंटिटी में डालूं तो मैं यहाँ से सभी चीजें एडिट कर सकता हूँ, पोजीशन, रोटेशन एंड बाकी सब चीजें। अब हमारी स्क्रिप्ट बन तो चुकी है, बट इसको ब्लॉक के साथ अटैच कैसे करें, इसके लिए सिंपली अपने सीन में आ जाओ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। यहाँ साइड में आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको नन एडेड ना दिखे तो यहाँ सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करके एक स्क्रिप्ट करने के लिए ऑप्शन ऐड कर लो एंड यहाँ साइड से सर्कल पे क्लिक करो और अपनी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लो। अब हमने ब्लॉक के साथ तो इसको अटैच कर लिया, बट ग्लोबल, प्लेयर एंड टीम स्क्रिप्ट का क्या? ग्लोबल स्क्रिप्ट कैसे करें, प्लेयर स्क्रिप्ट कैसे करें, टीम स्क्रिप्ट कैसे करें? उसके लिए सिंपली यहाँ ऊपर मॉड्यूल मैनेजर में आ जाओ। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे लाइक ग्लोबल, प्लेयर, टीम। यहीं से आप इनमें स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ग्लोबल में आता हूँ तो मैं यहाँ पूरे ग्लोबल को एडिट कर सकता हूँ। यहीं मुझे स्क्रिप्टिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने ब्लॉक पर ऐड किया था वैसे यहाँ पर भी प्लस आइकन क्लिक करके एक नन एडेड का ऑप्शन ऐड करूंगा और सर्कल पे क्लिक करके स्क्रिप्ट को ऐड कर दूंगा। अगर मैं प्लेयर में आता हूँ तो यहाँ मैं पूरी प्लेयर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ एंड अगर मुझे कोई प्लेयर स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो यहाँ भी मुझे सेम तरीका यूज करना होगा। अगर आप टीम, ग्लोबल, प्लेयर एडिट करना चाहते हो तो वही यहाँ से होगा। मोबाइल स्टूडियो में हम गेम प्ले सेटिंग्स में जाते हैं, पीसी स्टूडियो में हमें यहाँ मॉड्यूल मैनेजर में आना होता है। यहाँ आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ मैकेनिज्म पैरामीटर्स में आते हो तो यहाँ से आप कुछ और भी चीज़ें एडिट कर सकते हो लाइक गेम में गन स्किन एट्रीब्यूट्स होंगे या गन स्किन होंगी या नहीं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ आपको एक AOI फिल्टर भी देखने को मिल रहा होगा। इस AOI फिल्टर का काम ये है, अगर आप इस AOI फिल्टर को ऑन करते हो तो प्लेयर से दूर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो प्लेयर के लिए गायब हो जाएंगे, जिससे आपके मैप में FPS ज़्यादा मिलेंगे। एंड अगर आप वर्क फ्लो ऑप्शन में आते हो तो यहाँ से आप स्टार्ट की प्रिपरेशन टाइम एंड कितने राउंड्स होंगे, राउंड्स कितने टाइम का होगा तो उसका आप सेट कर सकते हो यहाँ सब कुछ।
एंड यहाँ आपको फिजिक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहीं से फिजिक्स को भी एडिट कर सकते हो। एंड यहाँ आपको एक कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप अपने मैच का डिफॉल्ट कैमरा सेट कर सकते हो। आप जो भी कैमरा सेट करोगे आप यहीं पर उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि वो कैमरा कैसे वर्क करेगा। एंड अगर आप सेटिंग्स चेंज करते हो तो आपको प्रीव्यू स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा कि वो कैसा दिखेगा। एंड अब बात करते हैं कि अपने मैप में कस्टम साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करें या कस्टम म्यूजिक्स कैसे ऐड करें। सिंपली यहाँ इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो, यहाँ आपके पास फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। आपके फाइल एक्सप्लोरर में जितने भी MP3 फाइल्स होंगे वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ मैं कुछ चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके जो MP3 फाइल हो उसका साइज 700 KB से नीचे ही हो, क्योंकि अगर आप 700 KB से ऊपर करते हो तो इंपोर्ट तो हो जाएगा लेकिन वो आपके मैप का साइज इंक्रीज कर देगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि अभी मेरे पास बहुत सारी MP3 फाइल्स हैं एंड इनका साइज बहुत कम है, लिटरली सिर्फ 200 KB, जबकि ये जो MP3 फाइल्स है ये 1 मिनट से भी ज्यादा की बड़ी फाइल्स हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मैंने इनको कंप्रेस कैसे किया। तो सिंपली अपने ब्राउजर पे आ जाओ, यहाँ सर्च करो mp3smaller.com। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके अपने MP3 फाइल को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ कंप्रेशन लेवल को सिलेक्ट करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो यहाँ पर 64 वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है इसी पर आप अपलोड करो। तो अब बात करते हैं कि अपने मैप में कस्टम मॉडल्स कैसे ऐड करें। सिंपली अपने ब्राउजर से एक मॉडल को डाउनलोड कर लो एंड यहाँ एक बात को गौर में रखना कि आपका जो भी मॉडल होगा वो .fbx फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए एंड आपका मॉडल जितना लो पॉली हो उतना सही है। एंड अब बात करते हैं कि आप क्राफ्टलैंड PC में आपका खुद का स्काई कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपना ब्राउजर ओपन करो एंड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आ जाओ। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्काई बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से उसे डाउनलोड कर लो। फिर आपके फाइल एक्सप्लोरर में ये एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लो। फिर एक फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन करो। फिर आपको यहाँ ऊपर वाली इमेज को इग्नोर कर क्यूब मैप वाले फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही होंगी जैसे PX, NX, NZ, PZ ऐसे कुछ इमेजेस दिख रही होंगी। आपको सिंपली इन इमेजेस को इंपोर्ट कर लेना है इस क्यूब लेआउट को छोड़कर। इंपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ राइट क्लिक करो, न्यू पर आओ, यहाँ एक मटेरियल फाइल क्रिएट करो। यहाँ शेडर्स पे क्लिक करके यहाँ एक स्काई बॉक्स शेडर्स ऐड करो। फिर यहाँ आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट शेडर एंड बैक शेडर, लेफ्ट शेडर, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो आपने अपने स्काई की इमेजेस को इंपोर्ट किया है अब आपको यहाँ उन्हें कुछ इस तरीके से लगाना है। फ्रंट शेडर में आपको PZ इमेज रखनी है, बैक शेडर में आपको NZ इमेज रखनी है एंड लेफ्ट शेडर में आपको PX इमेज रखनी है एंड राइट शेडर में आपको NX इमेज रखनी है। फिर आपको टॉप शेडर में PY इमेज रखनी है एंड बॉटम शेडर में NY इमेज रखनी है। एंड अब यहाँ आप साइड में आओगे जहाँ आपको आपके सभी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपको एक स्काई बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ सबसे नीचे अपना स्काई बॉक्स मटेरियल पर अपना न्यू स्काई बॉक्स मटेरियल को ऐड कर लो एंड यहाँ अपना स्काई बॉक्स लगाते ही अब देख ही सकते हो कि आपका स्काई आपके कस्टम स्काई में चेंज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा। तो ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।